नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। यूं तो अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है, लेकिन साल के शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण राज्य और बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। बीजेपी के लिए खास तौर से बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर के गुजरता है। लिहाजा 2022 और 2024 दोनों के लिए बहुत जरूरी है यूपी चुनाव कैसे जीता जाए, इसको लेकर के बीजेपी और आरएसएस लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन कर रहा है। और एक बार फिर से खबर आ रही है कि बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष लखनऊ पहुंच रहे हैं कल, और वहां पे फिर से राय मशविरा विचार मंथन होगा संगठन व सरकार में बदलाव को लेकर के। लेकिन बात सिर्फ इतने से बनने वाली नहीं है। बीजेपी को यह पता है कि यूपी की जीतना है तो कोई ऐसा बड़ा इशू होना चाहिए जिसको लेकर के ध्रुवीकरण हो सके। इसी के मद्देनजर अब खबर आ रही है कि असम के तर्ज पे बीजेपी में 2 ही बच्चे और सबसे अच्छे वाली नीति ला सकती है यूपी में। क्या है इसके मायने? उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन को अपनी रिपोर्ट देनी है, ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान मॉडल को वो स्टडी कर रहा है। आदित्यनाथ मित्तल हैं लॉ कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि मंथन हो रहा है। 2 ही बच्चे अच्छे कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनके लिए क्या करेगी यूपी सरकार, और जिन लोगों के 2 बच्चे हैं उनके लिए क्या करेगी यूपी सरकार? दरअसल है क्या कि सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं जिसमें सब्सिडी जाती है, जिसमें आवास की सुविधा मिलती है, जिसमें बैंक लोन वेवर की सुविधा मिलती है। तो अब राज्य सरकारों का मानना है, असम ने भी कल ऐलान किया था, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, कि राज्य की जो योजनाएं हैं उनमें 2 बच्चों वालों को रियायत दी जाएगी और 2 से अधिक बच्चों वालों की रियायतें काटी जा सकती है। उन्होंने ये भी साफ किया था कि ये किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए। ठीक उसी तर्ज पे यूपी में ये ऐलान हो सकता है, इसकी बाबत कानून आ सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो चाहे जितना आप संसाधन पैदा कर लीजिए, हमेशा वो ऊंट के मुंह में जीरा ही होगा। लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। वैसे तो ये राष्ट्रीय सब्जेक्ट है, लेकिन अभी मोदी सरकार ऐसे कानून लाने से बच रही है, अलग अलग मोर्चों पे फंसी हुई है, इसलिए बच रही है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयास कर सकती है। उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा और सिफारिशें भेजेगा, उसके बाद उस पर वो अमल कर सकते हैं। अब इसके बाद सवाल उठता है कि 2 बच्चे या 2 से कम बच्चे वालों को क्या सुविधाएं मिलेगी और 2 या 2 से अधिक बच्चे वालों को कौन सी रियायतें छीनी जाएगी। तो बात समझ लीजिए कि राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं होंगी, चाहे वो मकान की योजना हो, चाहे वो लोन वेवर की योजना हो, चाहे वो सब्सिडी की योजना हो, उसमें वो ये कंडीशन लगा सकती है कि जिनकी 2 या 2 से बच्चे कम हैं उन्हीं को ये दिया जाएगा, जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं उनको नहीं दिया जाएगा। तो इसका क्या मकसद है? मकसद सिर्फ इतना है, ये उन लोगों को संदेश देना है कि परिवार नियोजन के साधन अपनाइए, छोटा परिवार रखिए, उन्हें एजुकेटेड कीजिए, उन्हें शिक्षा दीजिए। शिक्षा से ही देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। अदरवाइज 22 करोड़ के आबादी वाले उत्तर प्रदेश में आप खूब मेहनत करते रहिए, खूब संसाधन पैदा करते रहिए, लेकिन तब तक कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि परिवार नियोजन नहीं होगा, छोटा परिवार नहीं होगा। अभी हाल के दिनों में जब कोरोना की दूसरी वेव आई, आपने देखा पूरे देश में किस तरीके से लोग सड़कों पे दम तोड़ रहे थे। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन की कमी थी, तमाम तरह की समस्याएं थी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसके अनुपात में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, बेड सब कुछ कम है। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठा पाई है। वो अलग अलग मोर्चों पे फंसी है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं दे पा रही है, या यूं कहें कि विवाद की होने की वजह से कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होने जा रहे इस चुनाव में उन्हें किसी बात का डर नहीं, क्योंकि उनको तो चुनाव जीतना है तो जोखिम लेना होगा। यद्यपि इसमें साफ साफ ये बात कही जा रही है कि किसी ये वर्ग विशेष या समुदाय विशेष को टारगेट करके ये कानून नहीं लाया जाएगा या नियम नहीं बनाया जाएगा। ये सबके लिए होगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों के लोग होंगे और इससे जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलेगी। लोगों को जब ये पता चलेगा कि 2 या 2 से कम बच्चे रखने पे सुविधाएं मिलेगी और 2 या 2 से अधिक बच्चे रखने पे सुविधाएं नहीं मिलेगी। अभी सरकारी नौकरियों को लेकर के क्लियर नहीं किया गया है कि उन्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी ये मंथन के लेवल पे है, लेकिन जल्दी ही इस पर अमल हो सकता है। जैसे इसको लेकर के कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।